नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाला और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुधीर शुक्ला। आज हम खोलने जा रहे हैं उस अमेरिकी डीप स्टेट की सबसे बड़ी साजिश का राज जिसने भारत की लोकतांत्रिक नींव को हिलाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक वाशिंगटन से सीधे एक बड़ा प्लान बना जिसके तहत मोदी सरकार को गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। इसमें किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इसमें बीजेपी के ही 37 सांसदों को हनी ट्रैप और ब्लैकमेल के जरिए निशाना बनाया गया था। लेकिन भारतीय एजेंसियों की सतर्कता ने समय रहते इस खतरनाक षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। शायद अब आपको इस बाबत जवाब मिल गया हो, आखिर पीएम मोदी अपने खास यार ट्रंप का फोन तक उठाना क्यों बंद कर दिया है। डीप स्टेट का खतरनाक खेल। सूत्रों के मुताबिक यह पूरी साजिश अमेरिकी डीप स्टेट ने रची थी। डीप स्टेट यानी वो ताकतें जो अमेरिकी सरकार के पीछे से डोर खींचती हैं। CIA, मल्टीनेशनल लॉबीज, हथियार उद्योग, खुफिया नेटवर्क, यही असली गेम प्लानर है जिन्होंने दुनिया की कई सरकारों का तख्ता पलट किया है। उनकी प्लानिंग के पहले चरण में बीजेपी के 37 सांसदों को टारगेट किया गया। कुछ को पैसों का लालच दिया गया, जबकि ज्यादातर को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया। दूसरे चरण में इन सांसदों के जरिए संसद में सरकार के खिलाफ विद्रोह की तैयारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एंगल और भारत की राष्ट्रीयता। बड़ा सवाल ये है, आखिर अमेरिका का डीप स्टेट भारत को क्यों टारगेट कर रहा है? ऐसा क्या है जिस डीप स्टेट को खत्म करने के दावे के साथ ट्रंप सत्ता में आए थे, वही डीप स्टेट उनके ही दोस्त को सत्ता से बेदखल करने की साजिश रच रहा था? तो इसका कोई एक कारण नहीं है। दरअसल भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अमेरिका को रास नहीं आ रही है। भारत ने अमेरिका की हर बात मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर चाहे रूस से तेल खरीद का मामला हो, S-400 डिफेंस डील हो, डॉलर डिपेंडेंसी कम करने का फैसला हो, या फिर टैरिफ वॉर में किसानों, डेयरी और मध्यम वर्ग के साथ भारत का क्लियर स्टैंड अमेरिका को पच नहीं रहा है। भारत ने ब्रिक्स, SCO और G20 में अमेरिका के खिलाफ एक संतुलित लेकिन मजबूत आवाज उठाई। डीप स्टेट को डर था कि भारत का बढ़ता कद वाशिंगटन के वर्चस्व को चुनौती देगा। टैरिफ जंग और व्यापार विवाद केवल एक पर्दा या कहें बहाना था। असली मकसद था भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति को अस्थिर करना। अब निशाना था भारत। तो साफ है, ये खेल सिर्फ एक सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर एक हमला था। डीप स्टेट चाहता था भारत उसी राह पर चले जिस पर वाशिंगटन इशारा करे। भारतीय एजेंसियों ने इस बड़ी गंदी चाल को नाकाम किया है। पर सवाल ये भी है, क्या आने वाले समय में ऐसी साजिशें दोबारा नहीं होंगी, या फिर भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? बस आम भारतीयों को भी इस साजिश के बाद और ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब देश के खिलाफ कई टूल किट और कई साजिशों की बौछार होगी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी और आपकी भी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।